कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। कि राजनीति की मधुशाला में जाने वाले ऐसे कौन हैं जो अपना पथ तय नहीं कर पाए। उसे पूरे रास्ते में अफसोस रहा कि उसकी वजह से एक खरगोश की जान चली गई। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। गाड़ी आती देख ये खरगोश ही तय नहीं कर पाया कि दाएं जाऊं या बाएं। जो दोनों तरफ चलने की कोशिश करते हैं उसका हर्ष उस खरगोश जैसा ही होता है। हर निर्णय की स्थिति ने उसे मार दिया। इस अधरजूल में रामचरण बोहरा की जमी जमाई सियासी पारी ध्वस्त हो गई। लक्षराज सिंह तय नहीं कर पाए कि कांग्रेस में जाना है या बीजेपी में, तालमेल नहीं बिठा पाए, लिहाजा टिकट कटवाकर अब घर बैठने को मजबूर है। नेताओं की पाला बदली और स्वामी भक्ति न बदले तो फिर ये राजनीति कैसे। प्रताप सिंह खाचरेवास को टिकट की जबरन पहनाई गई चुनावी माला। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला किसी ने न पढ़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो पंक्तियां याद कीजिए कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां राजस्थान की राजनीति पर फिट करिए और फिर देखिए कि राजनीति की मधुशाला में जाने वाले ऐसे कौन हैं जो अपना पथ तय नहीं कर पाए। तब ये आप जान पाएंगे कि आखिर उनकी टिकट इस लोकसभा चुनाव में क्यों रुकी हुई है या क्यों कट गई है। कुछ इसी तरह का किस्सा राजस्थान की राजनीति में भी खासा मशहूर है। पुराने नेता अक्सर अनौपचारिक चर्चाओं में इसे सुनाते हैं। सोचा इसी किस्से को आपसे शेयर करें और इसी के ज़रिए राजस्थान की राजनीति पर अलग तरीके से बात करें। दरअसल राजस्थान की राजनीति में एक किस्सा मशहूर है। कुछ लोग इसे दिग्गज नेता परशुराम मदेरणा का बताते हैं तो कुछ इसे हरियाणा के नेता देवीलाल का। लेकिन टिकटों की बेला में ये किस्सा आज बहुत मौजू है, प्रासंगिक है और आपको सुनना चाहिए। कहते हैं कि एक बार नेताजी चुनावी माहौल में सड़क के रास्ते अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे। अचानक सड़क पर एक खरगोश आ गया। रात का समय था और खरगोश की आदत होती है कि आंखों में किसी तरह की रोशनी आते ही वो ठिठक कर रुक जाया करते हैं। वाहन चालक उस समय स्पीड उसकी ज़्यादा थी, लिहाजा वो गाड़ी रोक नहीं पाया और फिर उसे पूरे रास्ते में अफसोस रहा कि उसकी वजह से एक खरगोश की जान चली गई। गाड़ी क्योंकि उस खरगोश के ऊपर से गुजर गई थी। ड्राइवर के बेचैन और आत्मग्लानि भरे मन को देखते हुए नेताजी ने कारण जाना और बोले, ये तेरी गलती नहीं, गाड़ी आती देख ये खरगोश ही तय नहीं कर पाया कि दाएं जाऊं या बाएं, और अनिर्णय की स्थिति ने उसे मार दिया। ये सुनकर ड्राइवर को कुछ संतोष हुआ और साथ बैठे नेता और उसके कार्यकर्ताओं को भी उस दिन राजनीति का बड़ा सबक मिल गया। सफ़र चाहे सड़क का हो या राजनीति का, हरदम तय करना होता है कि कहाँ जाना मुफीद होगा। जो दोनों तरफ चलने की कोशिश करते हैं उसका हर्ष उस खरगोश जैसा ही होता है जो मारा गया। राजस्थान की राजनीति में जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, दरअसल वो बदलाव की बयार समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन्हें किस ओर जाना है। मसलन रामचरण बोहरा, जयपुर के सांसद। जयपुर ने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से रामचरण बोहरा को जिताया, लेकिन पूरे 5 साल वो इस उलझन में रहे कि वसुंधरा कैंप में जाएं या फिर मोदी कैंप का रास्ता पकड़ें। इस अधरजूल में रामचरण बोहरा की जमी जमाई सियासी पारी ध्वस्त हो गई। राजनीति में अगर अपने इर्द गिर्द देखिए तो ऐसे कई नेता मिल जाएंगे। इससे उलट जो सही समय पर राजनीति की सही राह पकड़ लेते हैं, उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाया करती है। मसलन मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह खुद विधायक बन गए और अब उनकी पत्नी महिमा सिंह को भी राजसमंद से टिकट मिल गया है। लेकिन इसी राज परिवार में लक्षराज सिंह का किस्सा भी देखिए। लक्षराज सिंह तय नहीं कर पाए कि कांग्रेस में जाना है या बीजेपी में, वहां भी किस नेता का हाथ थामना है। इसलिए तमाम लोकप्रियता के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उन्हें टिकट के लिए कंसिडर नहीं किया। कुछ ऐसा ही हाल झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद के साथ हुआ। वहां की स्थानीय राजनीति और मोदी युग के बीच ये लोग तालमेल नहीं बिठा पाए, लिहाजा टिकट कटवाकर अब घर बैठने को मजबूर है। राहुल कस्वा का भी चूरू में यही हाल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने चुनावी वैतरणी में कांग्रेस की पतवार थाम ली। अब देखना यह है कि चुनावी राजनीति में विचारधारा की राह पर वो कितने आगे जाते हैं।
नेताओं की पाला बदली और स्वामी भक्ति न बदले तो फिर ये राजनीति कैसी। राजस्थान की सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। होली के बाद अब नामांकन का दौर चलेगा और फिर होगा सियासी माहौल बनाने का एक और मौका। आते जाते नेताओं के व्यस्त दौरों में कई नेता ऐसे होंगे जो राजस्थान की राजनीति में अतीत का हिस्सा बन जाएंगे और कुछ वर्तमान और भविष्य संवारते दिख जाएंगे। कुछ नेताओं ने फैसले लिए हैं। मसलन हनुमान बेनीवाल ने अपनी जिंदगी के अहम पड़ाव पर, राजनीतिक करियर के अहम पड़ाव पर, अपनी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के अहम पड़ाव पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। इसी तरह उम्मेदाराम ने पाला बदलकर बाड़मेर से टिकट ले लिया है। प्रहलाद गुज्जल और राहुल कसवा की पाला बदली से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया की बेटिकट चुनावी यात्रा, वसुंधरा की चुनावी बेरुखी और मुख्यमंत्री भजनलाल का चुनावी मैनेजमेंट, जालोर सीट से गहलोत पुत्र का सियासी सफरनामा और इधर प्रताप सिंह खाचरेवास को टिकट की जबरन पहनाई गई चुनावी माला। सारे किस्से और सारे फैसले लोकसभा 2024 की चुनावी इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। इस हिस्से में सुनील शर्मा का किस्सा है, वो भी जरूर जुड़ेगा कि होली के एक दिन पहले जहां टिकट का जश्न था, वहां होली के दिन ही उनकी चुनावी यात्रा, उनका सियासी सफर बेनूर हो गया, सारी रंगत उड़ गई। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।